हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 11 जो कि है चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। चंदा मामा तारे गिनते हैं। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चंदा मामा किसे कहते हैं? मून को। जो आसमान में चंद्रमा हमें दिखाई देता है उसे चंदा मामा बोलते हैं। और स्टार्स मीन्स तारे, जो कि आप रात के समय आसमान में देखते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। इसका मतलब है कि चंदा मामा कभी कभी तो सर्कल की तरह एकदम गोल होते हैं। देखा, चंद्रमा कभी कभी बिल्कुल सर्कल की तरह गोल दिखाई देते हैं और कभी कभी डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप के। चंद्रमा का शेप चेंज होता रहता है, कभी इस तरीके से, कभी थोड़ा और बड़ा, है ना, कभी और कंप्लीट होते हुए, और इस तरीके से वो फुल मून बन जाते हैं एक दिन, और हमें तब सर्कल दिखाई देता है जिस दिन फुल मून होता है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि चंद्रमा जो है, चंदा मामा, कभी कभी तो गोल दिखाई देते हैं और कभी कभी अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं। वंस, एक बार, ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। एक बार चंदा मामा ने तारों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 10, 21, 45, 99, 100, 311, 516, 890, yawn, 999। तो चंदा मामा जो है इस तरीके से तारों को गिन रहे थे। फिर क्या हुआ? चंदा मामा फेल अस्लीप। चंदा मामा को नींद आ गई, वो सो गए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। और जब चंदा मामा सो गए उसके बाद सुबह हो गई। इट वॉज मॉर्निंग एंड द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। और बादलों के पीछे से किसने झांका? सन ने। पीप्ड आउट मतलब झांकना। ठीक है, तो सन जो है उन्होंने बादलों के पीछे से झांका क्योंकि सुबह हो गई थी। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। और चंदा मामा इवनिंग में जगे। देखो यहाँ पर चंदा मामा दिन हो गया तो सो गए हैं, और शाम हो गई है तो ये जग रहे हैं, उठ रहे हैं। ही बिगेन टू काउंट अगेन। अब उन्होंने फिर से काउंट करना शुरू किया, गिनना शुरू किया। बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप्ड। लेकिन अब चंदा मामा भूल गए कि उन्होंने लास्ट जो नंबर था स्टार्स का, वो क्या काउंट किया था। वो पूरी काउंटिंग भूल गए। ठीक है, पूरी गिनती भूल गए। फिर क्या हुआ? बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड। और जब तक वो सोचते, याद करते, ठीक है, वो सोच रहे थे क्या था क्या था और याद करने की कोशिश कर रहे थे। द नाइट वॉज ओवर। और जब तक वो सोचते, याद आता उनको कि कौन सी, कहाँ पर, किस काउंटिंग पर हम पहुँचे थे। रात समाप्त हो गई, रात ख़त्म हो गई, फिर से दिन शुरू हो गया, सुबह हो गई। हाउएवर he continued to count the stars night after night. Often he would forget the count. लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते थे? हर रात तारों को गिनते रहते थे और अक्सर वह भूल जाते थे, काउंटिंग भूल जाते थे। Often he would forget the count. अक्सर वो गिनती भूल जाते थे। देखो चंदा मामा ने कितनी एक डायरी बना रखी है, उसमें कितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं काउंटिंग के लिए। सी द पेंसिल हाउ ही इज़ होल्डिंग इन हिज ईयर। कान में कैसे पेंसिल रखी हुई है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं चंदा मामा। फिर क्या हुआ? वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। एक रात वो बहुत अपसेट हो गए, बहुत दुखी हो गए। क्यों? ही बिगेन टू क्राई। और उन्हें रोना शुरू कर दिया। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? I am never able to complete my counting. ऐसे तो मैं कभी अपनी काउंटिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। चंदा मामा बोलते हैं अब ये क्या है? इस तरीके से तो मैं अपनी गिनती कभी पूरी नहीं कर पाऊँगा। नेवर मतलब कभी नहीं। ओके, तो चंदा मामा बड़े दुखी होकर रोने लगे कि ओहो ये क्या है, इस तरीके से तो मैं कभी अपनी गिनती पूरी नहीं कर पाऊँगा। ऑन सीइंग दिस
on seeing his tears. उनके आंसू को देखकर the sun smiled. सूरज मुस्कुराया. Don't worry. Why do you cry? I can tell you how many stars there are in the sky. अब सूरज ने क्या बोला? Don't worry, चिंता मत करो. Why do you cry? तुम रोते क्यों हो? I can tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा. How many stars there are in the sky? आसमान में कितने तारे हैं ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा. तुम रो मत, चिंता मत करो. किसने कहा? सूरज ने. और किससे कहा? मून से, चंदा मामा से. रियली, सच में? हाउ मैनी, कितने? चंदा मामा वॉज सरप्राइज. चंदा मामा सरप्राइज हो गए, उनको आश्चर्य हो रहा था कि सूरज कैसे बताएगा कितने सारे तारे हैं. अब उनको जानने को मिलेगा आसमान में कितने सारे तारे हैं जब सूरज बताएगा. तो ये सोचकर चंदा मामा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए. द सन रिप्लाइड जॉयफुली. अब सूरज ने जॉयफुली मतलब खुश होकर उत्तर दिया. क्या कहा? द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम एज दिस नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. जितने लवली प्यारे प्यारे बच्चे हैं उतने ही स्टार्स स्काई में हैं. ठीक है, लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम. जो लवली चिल्ड्रन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स कहाँ पर हैं? स्काई में हैं. किसने कहा? सन ने. चंदा मामा वॉज हैप्पी. अब चंदा मामा बहुत खुश हो गए. नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट. अब जो मून था, चंद्रमा था, वो हर रात को आता था. केम आउट मीन्स आना. एवरी नाइट हर रात को आता है. ही वुड लुक एट द स्टार्स. वो तारों को देखता है. He would look at the children and he would smile happily. पहले वो तारों को देखता है और फिर बच्चों को देखता है चंद्रमा, और फिर वो स्माइल करता है. ठीक है, तो इस तरीके से चंदा मामा को पता चला कि जो जितने प्यारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में हैं उतने ही स्टार्स भी आसमान में है. और अब हर रात चंद्रमा जो है वो रात को निकलता है और पहले वो तारों को देखता है और फिर बच्चों को देखता है और फिर वो स्माइल करता है, खुश हो जाता है. ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बनाए गए, दिखाए गए हैं. कितने सारे बच्चे हैं. ओके, नेक्स्ट. नाउ न्यू वर्ड्स. राउंड मीन्स गोल. काउंट मीन्स गिनना या गिनती. टीयर्स मीन्स आंसू. ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट. क्या चांद हर रात को एक जैसा दिखाई देता है? नहीं ना. तो चांद का जो शेप है वो हर रात बदलता रहता है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो, द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट. तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे. नो, द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट. चंदा मामा क्या गिनने की कोशिश कर रहे थे? ट्राई मतलब कोशिश करना, काउंट मीन्स गिनना. चंदा मामा क्या गिनने की कोशिश कर रहे थे? स्टार्स को गिनने की कोशिश कर रहे थे. तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, चंदा मामा ट्राई टू काउंट द स्टार्स. तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द स्टार्स. ओके, सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड चंदा मामा फॉल asleep? चंदा मामा फेल asleep because he was tired from counting so many stars. ओके, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट इज, हु हेल्प चंदा मामा. चंदा मामा की मदद किसने की? सन ने. सो यू विल राइट, the sun helped Chanda Mama. Answer, the sun helped Chanda Mama. इस तरीके से आप लिखेंगे. फिफ्थ वन इज, कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को पूरा कीजिए. द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज सेम एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन. ठीक है,
इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। आप ऐसे फिलअप करेंगे। नेक्स्ट इज थिंक एंड से। सोचिए और बताइए। पहला है आई कॉल द मून चंदा मामा। मैं मून को चंदा मामा बोलता हूँ। व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज। आप उसे अपनी भाषा में क्या बोलते हो, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप जो भी बोलते हैं मून को चंद्रमा, ठीक है, चाँद, या फिर कोई और लैंग्वेज में आपको आता है इसका नाम जो आप बोलते हो वो आप लिखेंगे, ठीक है। चंद्रमा, चाँद, और भी जो वर्ड्स आपको आते हैं मून के लिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट इज चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स। चंदा मामा स्टार्स को गिन नहीं पा रहे थे, ठीक है। वॉट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप गिन नहीं सकते हो। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। बताइए क्या क्या होती हैं, सोचिए। यस, हेयर, आपके बाल, और लीव्स ऑन बिग ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो आप नहीं गिन सकते हो ना। लीव्स ऑन बिग ट्रीज। अगर छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, उसमें तो आप गिन लोगे, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों पर जो पत्ते होते हैं वो आप नहीं गिन पाओगे। तो आप ये लिख सकते हैं लीव्स ऑन बिग ट्रीज। देन ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द ओशन। समंदर में कितनी बूंदें हैं पानी की वो हम नहीं गिन सकते। ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द ओशन। ओके। नेक्स्ट और क्या नहीं गिन सकते हम। शुगर पार्टिकल्स इन अ जार। अगर आपके घर में जार में डब्बे में चीनी भरी हुई है, उस चीनी के दानों को हम गिन सकते हैं। नो, बहुत सारे होते हैं, वी कांट काउंट। ओके, सो वी कैन राइट शुगर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स कण, ठीक है। शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको नहीं गिन सकते, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको याद आए, समझ में आए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। जो मून है वो रात को दिखाई देता है। व्हाट कैन यू सी इन दी नाइट स्काई। नाइट स्काई में, रात में जो आसमान में आप और क्या देख सकते हो। वी सी स्टार्स। ओके, like this you will write. Now come to next. Here and there. Here means यहाँ, there means वहाँ, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होता है, here का मतलब यहाँ, there का मतलब वहाँ। Now look at the following sentences. अब इन sentences को देखिए। We are here on the earth. हम यहाँ अर्थ में हैं। The moon is there in the sky. मून वहाँ आसमान में है। तो here मतलब हम यहाँ धरती पर हैं, और चंद्रमा वहाँ आसमान में है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि पास वाली चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ। जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम यहाँ बोलते हैं, और जो दूर होती है उसे हम वहाँ बोलेंगे। जो ये देखा जाता है कि जो बोल रहा है इंसान, उसकी वो चीज़ कितने पास में है जिसके बारे में बता रहा है। अगर बोलने वाले इंसान के पास में वो चीज़ है तो बोलेगा यहाँ। अगर बोलने वाले इंसान से वो चीज़ दूर है तो आप बोलोगे वहाँ, ठीक है। आई हैव अ शार्पनर हियर। अभी बच्ची बोल रही है इसके पास में है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स उसके पास में है, पेंसिल बॉक्स। आई हैव अ शार्पनर हियर। यहाँ मेरे पास शार्पनर है। इन माई पेंसिल बॉक्स। मेरे पेंसिल बॉक्स में यहाँ पर एक पेंसिल है। यहाँ क्यों, क्योंकि जो पेंसिल बॉक्स वो पास में है, ठीक है। और तो शार्पनर भी पास में ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स। अब ये बच्चा बोल रहा है, और ये बच्चा बॉक्स से दूरी पर है। देखो ये दूर है बॉक्स से, बॉक्स यहाँ पर है, बच्चा यहाँ पर है, और उसके वो बता रहा है कि वहाँ बिग बॉक्स के अंदर क्रेयॉन्स हैं। तो ये चीज़ इस बच्चे से दूर है, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, देयर। ओके, दूर के लिए हम क्या लिखेंगे, देयर, वहाँ। देयर मीन्स वहाँ। वहाँ क्रेयॉन्स हैं उस बड़े बॉक्स के अंदर, ठीक है।
आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल हैं. ओके. The underlined words in both sentences tell us about the location of the sharpener and the crayons. तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं देयर और हियर, ये हमें क्या बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उनकी पोजीशन, कि वो कहाँ पर हैं, कितनी दूर हैं. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प्स अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड्स हियर एंड देयर. इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर होता है, जो चीज़ बता रहा है, उससे उन चीज़ों का जो डिस्टेंस होगा, जिसके बारे में बता रहा है, उनसे जो दूरी होगी, वो उससे हमें पता चलता है कि हमें हियर बोलना है कि देयर बोलना है. ठीक है. वी यूज़ हियर टू टेल द लोकेशन ऑफ द थिंग्स दैट आर नियर अस. तो यही बात यहाँ पर बताई गई है. हम उन चीज़ों के लिए हियर लिखते हैं जो चीज़ें हमारे पास होती हैं. नियर मतलब पास, अस मीन्स हमारे. सिमिलरली वैसे ही देयर इज़ यूज्ड, देयर को यूज़ किया जाता है टू टेल द लोकेशन, लोकेशन मतलब जगह बताने के लिए, ऑफ द थिंग्स उन चीज़ों की, दैट आर फार फ्रॉम अस जो हमसे दूर हैं. फार मतलब दूर. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ हियर और देयर. अब यहाँ पर आपको हियर या फिर देयर यूज़ करना है सेंटेंस को पढ़कर. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर. स्टूडेंट्स वहाँ कबड्डी खेल रहे हैं, दूर खेल रहे हैं. ठीक है. तो देयर. डैश इज़ योर शर्ट. अब मदर है वो बच्चे को बोल रही है इज़ योर शर्ट, और ये मम्मी के पास है शर्ट, तो मम्मी क्या वो लिखेंगी, उनके पास में है. हियर इज़ योर शर्ट. हियर इज़ योर शर्ट. ओके. डैश इज़ माई बाइसिकल. अभी बच्ची अपनी फ्रेंड को बता रही कि वो मेरी बाइसिकल है. बाइसिकल देखो कहाँ है, पास में तो नहीं है, दूर है. तो वो क्या बोलेगी, देयर इज़ माई बाइसिकल. ओके. वहाँ मेरी बाइसिकल है. देयर इज़ माई बाइसिकल. आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर. माई ब्रदर. ओके, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. माई ब्रदर डैश देयर. ओके. लिव्स देयर. ओके, हम इसको लिखेंगे माई ब्रदर लिव्स हियर या देयर. देयर. आई वेंट टू चंडीगढ़. मैं चंडीगढ़ गया था लास्ट ईयर, पिछले साल मैं चंडीगढ़ गया था. माई ब्रदर मेरा भाई, लिव्स मतलब रहता है, देयर मीन्स वहाँ. ठीक है. अगर यहाँ रहेगा तो हम उसके लिए हियर नहीं लिख सकते. दूर है, दूर गया था, वो चंडीगढ़ गया था, दूर गया था, तो उसके लिए देयर. मेरा भाई वहाँ रहता है. दिस इज़ माई बेंच. ये मेरी बेंच है. आई सिट हियर. मैं यहाँ बैठता हूँ विथ माई फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ. बच्चे के पास में ही है बेंच, तो बता रहा है कि ये मेरी बेंच है, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठता हूँ. तो यहाँ के लिए हियर. ओके. आई होप आपको इस सेंटेंसेस समझ में आए होंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट. इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड. हमने इस कहानी में पढ़ा कि तारे बहुत सारे थे, हम उनको गिन नहीं सकते थे. ठीक है. नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू. टीचर, आपकी जो टीचर हैं वो एक चीज़ों की लिस्ट पढ़ेंगी. पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल. और यहाँ पर एक टेबल दी है, उसमें आपने इन चीज़ों को पढ़कर करेक्ट कॉलम में डालना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी. तो हेडिंग क्या है टेबल की, कैन बी काउंटेड ईजली, जो आसानी से गिने जा सकते हैं. टू मैनी टू बी काउंटेड, बहुत सारे हैं गिनने के लिए, मतलब ये इतने सारे हैं कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा इनको गिनने के लिए. ओके. तो पहला, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम कैन बी काउंटेड ईजली, तो ये फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा पहले वाले कॉलम में. फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में फूल, टू मैनी टू बी काउंटेड. बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो टू मैनी टू बी काउंटेड. पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में जो पेंसिल है वो काउंट कर सकते हैं. येस, कैन बी काउंटेड ईजली. फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड के फिंगर्स, येस काउंट कर सकते हो, कैन बी काउंटेड ईजली. चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, आपके शहर में जो बच्चे हैं उनको आप गिन सकते हो, वो टू मैनी हैं, बहुत सारे. ठीक है. टू मैनी टू बी काउंटेड. ऐसे ही पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, वो आप काउंट करते हो, आप अपनी नोटबुक्स के पेजेस काउंट कर सकते हो, तो कैन बी काउंटेड ईजली. द हेयर ऑन योर हेड, आपके हेड में जो हेयर हैं वो आप काउंट कर सकते हो,
नो, तो वो बहुत सारे, टू मैनी टू बी काउंटेड। तो इस तरीके से आप इनको कॉलम्स में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ फुल मून नाइट। पूर्णिमा की रात थी। फुल मून मतलब जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून। चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो मून को देखने के लिए बाहर आए। कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कंप्लीट द कन्वर्सेशन मतलब जो बातें उन्होंने आपस में की उनको पूरा कीजिए विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। एक ये हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। अ कैमरा फॉर द पिक्चर सो ब्राइट एंड बिग, सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेट्स टेक अ पिक्चर। तो इनको यूज़ करके आपने उनके बीच में क्या बातें हुई उनको लिखना है, ठीक है, पूरा करना है। तो गोविंद बोलता है वाओ लुक, वाओ देखो। सफूरा बोलती है द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट। मून बहुत बड़ा और चमकदार दिख रहा है। सुकन्या इजंट इट, है ना। ध्रुव बोलता है माई ग्रैंडफादर। ध्रुव आगे क्या बोलेगा उस लाइन को कंप्लीट करना है। माई ग्रैंडफादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वाली लाइन आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। माई ग्रैंडफादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इस ऐसे आप कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। रमानी बोलती है लेट अस टेक अ पिक्चर। चलो एक पिक्चर लेते हैं, इसकी फ़ोटो खींचते हैं। सफूरा क्या बोलती है माई मदर हैज़, मेरी मदर के पास है। क्या होगा उसकी मदर के पास? अ कैमरा फॉर द पिक्चर। पिक्चर लेने के लिए कैमरा है मेरी मदर के पास। ये कौन बोलता है? सफूरा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे माई मदर हैज़ अ कैमरा फॉर द पिक्चर्स। नेक्स्ट इज ध्रुव। ध्रुव बोलता है कम आओ स्टैंड हियर एंड, यहाँ खड़े हो और क्या करो, क्या करना है? लेट्स टेक अ पिक्चर, एक पिक्चर लेते हैं। ओके, कम स्टैंड हियर एंड लेट्स टेक अ पिक्चर। नेक्स्ट इज गोविंद। गोविंद बोलता है द मून इज, मून है कैसा? सो ब्राइट एंड बिग, सो ब्राइट एंड बिग। मून बहुत ब्राइट और बड़ा है। इस तरीके से आप ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करेंगे। कम टू नेक्स्ट, विंड चाइम्स। दिस इज प्रोजेक्ट वर्क। ये आपने बनाने हैं विंड चाइम्स। इसको कैसे बनाया जाता है? लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ द मून एंड द स्टार्स। इनको मून और स्टार्स की शेप से बनाया जाएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज। पहले क्या करना है आपको क्या चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड 2 कार्डबोर्ड शीट्स, 2 कार्डबोर्ड की शीट्स चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, एक कैंची चाहिए जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, ठीक है। थ्रेड चाहिए, ओके। कलर्ड पेपर्स चाहिए, रंग बिरंगे कागज़। मार्कर चाहिए मार्क करने के लिए, एंड ग्लू चाहिए। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेक अ कार्डबोर्ड शीट। एक कार्डबोर्ड शीट लीजिए। कट अ क्रिसेंट शेप्ड मून फ्रॉम इट एंड शोन इन द पिक्चर। आपने क्रिसेंट शेप मून बनाना है। इस तरीके के शेप को क्रिसेंट शेप बोला जाता है। तो इस तरीके का मून काटना है कार्डबोर्ड में से। देखिए यहाँ पर कट करके बनाया गया है। ड्रॉ स्टार्स ऑन कार्डबोर्ड एंड कट देम। इस कार्डबोर्ड में आपने स्टार्स भी ड्रॉ करने हैं और उनको भी कट करना है। यूज़ पेपर टू डेकोरेट द सन। अब यहाँ सन को डेकोरेट करने के लिए पेपर यूज़ किया गया है, ठीक है। अपने पेपर्स को यूज़ करके सन बनाना है। देन अटैच ऑल द अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। और थ्रेड एंड ग्लू को यूज़ करके, धागे को और ग्लू को यूज़ करके आपने जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि चिपकाया है सन को, फिर मून को, स्टार्स को एक साथ, तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है और आपने भी एक सुंदर सा विंड चाइम बनाना है और आपका विंड चाइम रेडी है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।